हेलो दोस्तों, आई एम रुचि। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना बताया था। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न वाचक प्रश्न, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक प्रश्न। मतलब अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाते हैं, क्वेश्चन आपको सेंटेंस मिल जाते हैं, तो आप इनको कैसे जो है बनाएंगे, कैसे आप इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो आज मैं आपको ये बताऊंगी, बस कुछ भी नहीं है इसमें, आपको बस वही सब करना है। पेन कॉपी ले लीजिएगा और जो भी मैं बता रही हूँ उसको आप लर्न और उसको ध्यान से देखिएगा। गाइज, मैं जो ये टेंस का आपको जो बता रही हूँ, ये चीज़ मैंने आपको बेसिक से बताई। अगर आप क्लियरली आप मेरे हर वीडियो को आप सही से देखेंगे, लर्न करेंगे, तो आई प्रॉमिस आपको टेंसेस समझने में और उनसे उन्हीं टेंसेस की हेल्प से आपको किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। बस आपको मेरे सारे वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 1 बाय 1 मैंने आपको बताया है। मैंने कहीं पे कोई भी चीज़ टेंस में ऐसी कोई सेंटेंस नहीं छोड़ा जो आपको समझ में ना आए या जो आप को लगे कि ये छूट गया। और अगर टेंस में अगर कोई चीज़ छूट गई तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सो आप मेरे सारे वीडियो आप देखिए और पूरे वीडियो देखिए, और पूरे वीडियो देखने के बाद आप इंग्लिश जो है, आप किसी भी सेंटेंस को आप अगर ऐसे ही आप बैठे हो तो आप कोई भी आप सेंटेंस मन में सोचिए, फिर उसके बाद में आप उसको इंग्लिश से ट्रांसलेट करिए, आप उसको बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस जो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब मैंने बताया तो उसमें मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसमें मैंने अभी इसके जो आपको निगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपको बताए थे उसमें मैंने इसकी देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहती है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब वही रहती है। बस उसका यूज किस तरीके से और कैसे कहाँ पे करना है, बस वो थोड़ा चेंज होता है, बस बाकी कुछ नहीं होता, सब चीज़ वही रहता है, ठीक है। तो हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज़ और हैव। क्या थी, हैज़ एंड हैव, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस हैज़ हैव, हैज़ हैव, ठीक है। हैज हुआ, हैव हुआ, प्लस सब्जेक्ट, क्या हुआ, सब्जेक्ट, प्लस बीन, सब्जेक्ट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस, प्लस सिंस फॉर, प्लस डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क चेक, ठीक है। बस आपको यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बस, और अपने सारे सेंटेंस ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। ओके, चलिए मैं आपको इसके 1-2 एग्जाम्पल बता देती हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एग्जाम्पल, ठीक है। क्या तुम
99 से इस मकान में रहे हैं। क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो। अब यहाँ पे हमें क्या शब्द मिला और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी मिला। इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो तुम, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, तुम। हैव क्या हो जाएगी, हैव। यू सब्जेक्ट है ना, फिर बीन, हैव यू बीन। ठीक है, लीव मीन्स रहना, और फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, उसमें प्लस आईएनजी आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, लीविंग। लीविंग, ठीक है। इन दिस हाउस since 1990। ठीक है, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस और बता देती हूँ। क्या सुबह से वर्षा हो रही है। सुबह से वर्षा हो रही है। क्या सुबह से वर्षा हो रही है, तो हैज़ इट बीन raining since morning। मॉर्निंग, ठीक है। हैज़ इट्स बीन राइनिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा ठीक। अब इसके मैं आपको इसमें एक चीज़ बताने जा रही हूँ कि जो हमारे इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस तो हुए जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके भी कुछ सेकंड पार्ट्स जो हैं, जिसको सेकंड टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। चलिए मैं आपको वो भी आज बता देती हूँ ताकि आपको इसमें आपको क्लियर हो जाए एकदम से। वह एक सप्ताह से फुटबॉल खेल रहा है। वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। देखिए इसमें है डिफरेंट। वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। देखिए अभी तक आपने ये देखा होगा कि हमारे जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं तो उनमें हमारा क्या शब्द जो है फर्स्ट में मिलता है, फर्स्ट वर्ड में, लेकिन यहाँ पे हमें बीच में मिल रहा है। तो ये हुआ ना सेकंड टाइप का जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए आप कैसे क्या करेंगे। वाई है, वाई मतलब कि यहाँ पे क्यों है, ठीक है, इसलिए वाई। ही वाई हैज ही बीन। वाई हैज ही बीन प्लेइंग। प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल
for a week. Why has he been playing football for a week? देखिए ये भी हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे क्या है तो हैज़ एंड है, लेकिन अब यहाँ पे क्यों लगा है, मतलब कि क्यों, तो क्यों मतलब है तो ये क्वेश्चन की टाइप का ही क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये चीज़ आप किसी से पूछ रहे कि वह एक सप्ताह से क्यों खेल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपसे कुछ पूछ रहा है, सामने वाले ने दूसरे सेकंड पर्सन से ये चीज़ पूछी है कि हाँ वो क्यों खेल रहा है, तो एक तरफ से हमारा क्या हुआ, प्रश्न हुआ, मतलब कि क्वेश्चन, प्रश्नवाचक। तो बस यही डिफरेंट है कि एक इस तरीके ये हुए फर्स्ट टाइप के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये हुआ आपका सेकेंड टाइप का, ठीक है, ये हुआ सेकेंड टाइप का। चलिए इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और आपको बता देती हूँ इसमें, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, तो इसमें भी क्या आगे ना तो क्या आया है ना कुछ, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव वो है, ठीक है, ओके। चलिए मैं आपको इसका ट्रांसलेट करके बताती हूँ कैसे आप इसको हल करेंगे। हु क्या हुआ, हु हैज बीन, बुलाना यानी कि कॉल, ING कॉलिंग, ठीक है, ये हुआ हमारा कॉलिंग। यू सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो हु हैज़ बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो ये हमारा ये हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। तो ये हुए हमारे सेकेंड टाइप के, ठीक है, बाकी ये हमारे हुए फर्स्ट टाइप के। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इस चीज़ को आप माइंड में एकदम फिट कर लीजिएगा कि आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है 2 टाइप के होते हैं, कितने, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। एक इस तरीके के हो जाएंगे आपको कि तुम्हें मतलब कि कोई किसी से कोई चीज़ पूछ रहा है, या जैसे अगर आप ही हो, अगर आपने अपने भाई या बहन या किसी से कुछ पूछा कि हाँ आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आप जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो, जो चीज़ आप कहना चाह रहे हो, वो आपका इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, ओके। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी और भी नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगी। सो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, बाय गाइस।